हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रॉन क्लासेस में एक बार फिर से। और बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए डिमांड के तौर पे और हम आपके लिए लेके आए एक चैप्टर। जो चैप्टर है हमारे पास दैट इज स्टैटिस्टिक्स, राइट। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और इसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में क्लास 10th में हमको क्या क्या बच्चों यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो जैसा कि बच्चों ये चैप्टर आप लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था, राइट। क्लास 9th में भी आपने चैप्टर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स। और वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत वो चीज़ें पढ़ी थी जो आज हम लोग यहाँ पे 10th क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं बच्चों। और 10th क्लास में बच्चों हमें जो चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर बच्चों आपका 11th क्लास में भी है स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीख लिए थे कि बेसिकली वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता था कि जी मीन कैलकुलेट कीजिए, मोड कैलकुलेट कीजिए, मीडियन कैलकुलेट कीजिए, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो थोड़ा मेथड है, राइट, वो डिफरेंट है। जैसा कि क्लास 9th में जो भी चीज हमने पढ़ी, राइट, तो बात करते हैं कि इसमें बेसिकली आपको फर्स्टली हम बात करते हैं, चलो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मीन पहले बात कर लेते हैं कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन को डिनोट करते हैं बच्चों x बार से, ठीक है। मीन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? x बार से इसको हम डिनोट करते हैं। और मीन दैट मींस व्हाट, राइट। मीन दैट मींस द एवरेज। मीन की बात करें तो मीन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज हम उसको कहते हैं, राइट। एक क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे हमको मीन कैलकुलेट करना है, राइट। बट बिफोर मीन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बच्चों आपको बेसिकली जो मेथड्स बताए गए हैं वो अलग अलग मेथड्स बच्चों आपको यहाँ पे बताए गए हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। मीन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमको 3 मेथड बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है बच्चों उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। assumed mean method, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेसिकली क्लास 10th में आप ये 3 मेथड से मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। दैट इज द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज assumed mean method एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेसिकली 3 यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वेज हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट मेथड से कैसे हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, राइट। डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में और थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं जो आपको क्लियर करा देनी है, राइट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिया होगा कोई ना कोई क्लास इंटरवल, जिसको हम क्या कहते हैं? CI कह देते हैं। और यहाँ पे आपको कोई ना कोई दी होगी बच्चों फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो दो चीजें आपको हर बार दी होती हैं जब भी आप क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी चीज हम जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा दिया इंटरवल 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और एक और इंटरवल है हमारे पास 75 to 85 और लास्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कॉल्ड टोटल, ठीक है। टोटल हम लिख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू दी है? 6 दिया है, 11 है, 7 है, 4 है, अगेन 4 है, 2 है और 1 है। और इनका सम भी दिया बेटा कितना? इस सम को हम बोलते हैं सिग्मा fi। ये सम हमको दिया है 35। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करें, राइट। और सॉल्व करने के लिए हमारा जो मेथड है, मेथड हमने कौन सा बताया था आपको बच्चों? डायरेक्ट मेथड हमने बताया था, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने से पहले, डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने से पहले
मैं आपको चलो उसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बच्चों ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का, राइट। अब यहाँ पे जो एक्स आई है, यहाँ पे जो एक्स आई है, दिस इज कॉल्ड मिड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मिड वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसका कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बच्चों आप ऐड करेंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे, 2 से ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 25 है, राइट। दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। जो लेफ्ट में लिखा होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लोअर लिमिट कहेंगे, और जो राइट में लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अपर लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे हम इससे एक्स आई कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ, राइट। और जो हमारी टेबल होगी किसके लिए, एक्स आई के लिए। आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो टेबल कंपलसरी बनाएंगे, इसमें लाइन जरूर खींचेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, लाइन नहीं खींचते, ठीक है, ऐसे ही वैल्यू लिख देते हैं बस, राइट। तो वो आप ना करें, लाइन जरूर खींचे बीच में, जिससे कि पता डिफरेंशिएट हो सके, राइट, कि कौन सी किसकी वैल्यू है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइन खींचो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स आई। एक्स आई क्या है बेटा, यहाँ पे हम देख सकते हो एक्स आई दैट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो लोअर लिमिट हमारी है 15, अपर लिमिट हमारी है 25। दोनों को अगर हमने ऐड करा तो कितना आ गया बेटा, 15 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 40, राइट। 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा बच्चों, 2 2 जा 4 0 0, कितना मिला हमको 20 मिल गया। तो बस 20 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 20 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद 25 और 35 इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 25 और 35 कितना होगा बच्चों, 60 होगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अब आप देखिएगा इन दोनों में कितना डिफरेंस है। आगे सभी को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या काम करिएगा, ये देखिएगा कि 20 और 30 में कितना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है बच्चों, देख सकते हो। 20 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं या 30 में से 10 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या काम करना है, 10 10 ऐड करते चले जाना है। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। ये काम आपको करना है, राइट। देन आफ्टर अब हमको देखो ये कैलकुलेट करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई का सम। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो एफ आई ये है, फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं, राइट। और ये हो गया हमारा एक्स आई। तो अब देखिएगा 6 इंटू 20 कितना होगा बच्चों, 120। 11 इंटू 30, 11 3 या 33, 0 हो गया। 7 4 जा कितना होगा बच्चों, 28। 4 5 जा कितना होगा बच्चों, 20। 6 4 जा कितना होगा बच्चों, 24। 2 7 जा कितना होगा बच्चों, 7 2 जा 14, सॉरी 40 एंड ये हो गया कितना बच्चों, 80 हो गया, ठीक है। अब इनको सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है। देखो लास्ट में सब में 0 है तो सबसे पहले तो 0 लगा देंगे। और 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 3 27, 27 और 2 कितना होगा बच्चों, 29। 2 कैरी है हमारा, 2 प्लस 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13। ये आ गया बच्चों हमारा क्या, सम आ गया। ये क्या आ गया हमारा, सम आ गया। किसका सम आ गया, ये आ गया सम एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई का, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई का सम आ गया। मतलब देखो जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है इसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास कितना, 1390,
और जो सिग्मा एफ आई है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों 35। देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 35 इसकी वैल्यू थी। अब देखो यहाँ पे हमको मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप क्या काम करिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1390 डिवाइडेड बाय कितना कर लोगे बच्चों 35 हम कर लेंगे। ओके तो अब देखते हैं किससे डिविजिबल है। तो 5 से कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 हो गया 39, 5 7 जा 35 हो गया 40, 5 8 जा 40। तो x बार हमारा कितना आ गया बच्चों 278/7। ठीक है, इसको भी आप क्या करिएगा इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 278 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, 6 68, 7 9 जा 63, बच गया 5 डेसिमल 0, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, तो 39.71। डेसिमल की 2 डिजिट तक ही केवल आप निकाल लीजिए, इससे ज्यादा निकालने की कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मीन कैलकुलेट करते हैं। और मीन कैलकुलेट करने का हमारा कौन सा मेथड है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए हमने क्या कैलकुलेट करा बच्चों, मीन कैलकुलेट करा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, ये दो चीजें तो आप क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर इनका सबका सम दिया है तो आप सम लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप अपने आप इनको क्या करिएगा बेटा प्लस करिएगा। उसके बाद xi निकालना है। xi निकालने के लिए क्या काम करना है आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और उसको आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे। तो 15 + 25 बिकम्स 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 20 आएगा। और 2 से डिवाइड करने से अगर नहीं समझ में आता तो एक चीज और है कि आधा कर दीजिए, राइट। 40 का आधा कितना होगा बच्चों 20, यहाँ पे आप ऐड कीजिए तो ये कितना 60, 60 का आधा कितना होगा बच्चों 30। बस अब आप यहाँ पे देख लीजिए इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस कितना बच्चों 10 का डिफरेंस है। तो 10 10 आप क्या करते जाइए इसमें ऐड करते चले जाइए, 10 10 क्या करते चले जाइए आप इसमें ऐड करते चले जाइए। उसके बाद आप नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, दैट इज fi × xi की टेबल। fi × xi 6 2 जा 12, 11 3 जा 33, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 6 4 जा 24, 2 7 जा 14, 1 8 जा 8। तो इन सबको फिर आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद सिंपली आप क्या काम करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। मीन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है किसके लिए, हमारा डायरेक्ट मेथड के लिए मीन कैलकुलेट करने का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं आगे जो हमारा दूसरा मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम बोलते क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था दैट इज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड होगा बच्चों, तो उसके लिए आपको fi xi की टेबल की जरूरत नहीं होगी। तो मैं इस टेबल को यहाँ से कर दे रहा हूँ रफ, fi xi की टेबल की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या टेबल बनाएंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो x बार इज इक्वल टू क्या है a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। अब देखो यहाँ पे दो चीज नई आ गई है, एक तो है a और एक है ये देखो di। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे न्यू है। तो देखते हैं कि इनको कैसे हम बनाएंगे। तो देखो एक टेबल पहले आप और बनाएंगे। तो जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे तो उसमें fi xi की टेबल नहीं आएगी, उसमें कौन सी टेबल आएगी हमारी di की टेबल आएगी। कौन सी टेबल आएगी हमारी di की टेबल आएगी। और जो di का फॉर्मूला होता है बेटा वो कितना होता है, वो होता है xi माइनस a। di इज इक्वल टू व्हाट, xi माइनस a होता है di की वैल्यू। अब ये a क्या है, a इज कॉल्ड एज्यूम्ड,
ए इज कॉल्ड एज्यूम। इसको क्या बोलते हैं? एज्यूम हम बोलते हैं। एज्यूम, लेट करना है हमको। क्या लेट करना है? ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू लेट करने के लिए आपको xi वाले टेबल की जरूरत पड़ेगी। ए की वैल्यू लेट करने के लिए आपको xi की टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब ए की वैल्यू आप जो मर्जी वो लेट कर लें, ठीक है, जो मर्जी आप लेट कर लें xi में से, fi में से नहीं। कहां से? xi में से। xi में आप अपने तरीके से जो मर्जी आप वो वैल्यू लेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको किस तरीके से वैल्यूज लेट करनी चाहिए। कैसे? आप इनको काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना बेटा? 7। 7 कैसा है बच्चों? ओड है। 7 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। तो आप क्या काम करिएगा ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि n + 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर ओड है, ठीक है। और अगर ये इवन होता, अगर ये क्या होता? इवन होता, तो इवन के लिए आप क्या करिएगा n/2 + 1, ठीक है। n को 2 से आप डिवाइड करिएगा और उसमें कितना ऐड कर दीजिएगा? 1 आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? a की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए तो अब देखते हैं, अगर यहाँ पे देखो हमको कितना दिया है? 7 दिया है, तो 7 + 1 कितना होगा बेटा? 8 हो गया। 8/2 कितना होगा बेटा? 4 हो गया। तो देखो 1 2 3 4, तो ये वैल्यू आप क्या लेट कर लीजिएगा? a लेट कर लीजिएगा। वैसे भी देखो अगर ओड है ना तो उतने ऊपर छोड़ दीजिएगा, उतने नीचे छोड़ दीजिएगा, बीच वाले को क्या लेट कर लीजिएगा? a उसको लेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो di कैसे निकालोगे आप? di का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? xi - a। तो आप क्या करिएगा? xi में से a को माइनस करिएगा, 20 में से 50 को माइनस करिएगा बेटा, तो कितना मिलेगा आपको? -30। 30 में से 50 को माइनस करिएगा तो कितना मिलेगा बेटा आपको? -20। तो देखो -30 -20, तो नेक्स्ट वाला हमारा कितना आना चाहिए? -10। नेक्स्ट वाला कितना आना चाहिए? 0। नेक्स्ट वाला 10, देन आफ्टर 20 एंड देन आफ्टर 30। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? DI की टेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम कि भाई FI और DI को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। FI × DI कैलकुलेट करना है हमको। तो देखो FI और DI की मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 4 0 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, ठीक बेटा। तो ऐसे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या? FI × DI। अब देखो यहीं पे आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी साइन कैसे हैं? सेम साइन है, तो इनको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया? देखो 200 300 400, तो माइनस का 470 हो गया बेटा। नेगेटिव वाला कितना हो गया? माइनस का 470 हो गया हमारे पास। अब इसमें प्लस में चेक कर लीजिए कितना हो गया? 40 40 80 83 कितना हो गया? 110। तो प्लस का हो गया 110 हमारे पास। तो कितना बचा बच्चों? माइनस का 360 बचा हमारे पास, माइनस का 360 बचा। तो ये होगी बच्चों हमारी वैल्यू इसकी, इन सबको प्लस करने की वैल्यू। इन सबको प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? माइनस का आया 360, माइनस का 360। अब देखो वो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, ठीक है। मीन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को भी हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो देख लो, वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? चेक करो, a की वैल्यू 50 प्लस समेशन FI DI की वैल्यू कितनी बच्चों? -360। और इसको हमें डिवाइड किससे करना है बच्चों? 35 से इसको हमको करना है क्या? डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 35, 5 × 35, 5 × 10। तो अब आप क्या करिए? 72 को डिवाइड कर लीजिएगा 7 से। तो 7 × 7 2 डेसिमल, 7 2 = 18, 2 बचा, ये चलता जाएगा। तो 10.2 अप्रॉक्स कितना? 10.2 के एवरेज हमें मिला। तो देखो x बार = 50 प्लस इंटू माइनस माइनस, कितना माइनस कर दो आप? 10.2 आप इसमें से माइनस कर दो। 10.2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको? एवरेज 39.8 आपको मिलेगा एवरेज। और लास्ट वाला जो हमने मेथड यूज करा था उसमें हमारे मीन कितना आया था? 39.71 उसमें मीन आया था, ठीक है।
तो ये और वो दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, 39.7 और 39.80, राइट, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास। तो मीन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, चाहे तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेट करें, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो इसमें मीन कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो मीन कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, मीन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये था मीन, जब हमने कौन सा मेथड कैलकुलेट मतलब यूज करा था बच्चों, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, ये मेथड हमने यूज करा था। तो हमारा जो मीन कैलकुलेट आया वो भी सेम ही आया हमारा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए था, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए ये फॉर्मूला था। चलिए अब हम आगे सीखते हैं, दैट इज लास्ट मेथड, ठीक है बच्चों। मीन को कैलकुलेट करने का सीखेंगे हम, लास्ट मेथड सीखेंगे, और उस लास्ट मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। और लास्ट मेथड के लिए आपको बच्चों ये FIDI वाले टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको लास्ट मेथड सीखने के लिए क्या चाहिए, a = x = a plus summation fi ui upon summation fi, और इसमें एक मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, h, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, h मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये h क्या है, h को हम बोलते हैं बच्चों क्लास साइज, या फिर आप बोल सकते हो क्लास लेंथ, या फिर आप कह सकते हो क्लास विड्थ, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखो क्लास साइज का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या काम कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चेक कीजिए, 25 माइनस 15 क्या मिलेगा आपको, 10, 35 माइनस 25 क्या मिलेगा आपको, 10। तो इसका मतलब जो हमारी h की वैल्यू आएगी, इसका मतलब हमारी जो h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास बच्चों, 10 हमारे पास होगी, किसकी वैल्यू, h की वैल्यू होगी, ठीक है। इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, h चाहिए। चलिए देखो, तो CI फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ था, आप XI कैलकुलेट करेंगे, आप DI कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे इस UI को, इसको कैलकुलेट करेंगे, UI को आप कैलकुलेट करेंगे। और UI को कैलकुलेट करने का बच्चों जो फॉर्मूला है हमारा, UI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नथिंग बट एज DI/H। जो भी हमारा DI है उसको हम क्या करेंगे, H से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, UI, ठीक है। चलिए अब जब आपने इसको लिख दिया है तो देखते हैं इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। DI/H, H कितना बच्चों हमारा 10 है, तो -30/10 विल गिव यू -3। और इसमें एक ही बार केवल आप डिवाइड कर लीजिएगा, बार बार डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपली आप कम करते चले जाइए, -2 -1 0 1 2 3, सिंपली इसी तरीके से आप लिख दीजिए। केवल पहली वैल्यू कैलकुलेट करिए और बढ़ाते चले जाइए, इंक्रीज करते चले जाइए एक एक टर्म, एक एक वैल्यू। अब नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, fi मल्टीप्लाई ui। तो देखो fi मल्टीप्लाई ui 6 into -3 तो कितना होगा बच्चों, -18, 11 into -2 तो हो गया -22, 7 into -1 will give you 7, 4 into 0 will give you 0, 4 into 1 will give you 4, 2 into 2 will give you 4, 1 into 3 will give you 3। अगेन आप इनको क्या करिएगा, ऐड करिएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ ऐड होंगे बेटा। ये हो गया कितना हमारा -47, और ये कितना हो गया आपका 4 4 8 8 3 क्या हो गया बेटा 11 हो गया, तो ये होगा -36। कितनी वैल्यू मिल गई आपको, -36 वैल्यू मिल गई है, ठीक है। चलिए अब आपके पास आ गया -36, -36 आ गया। तो अब देखते हैं इसमें वैल्यू हम रख देते हैं सारी की सारी वैल्यू को उठा के, तो देखते हैं कि x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी बेटा हमारी 50 है, a की वैल्यू 50 प्लस समेशन fi ui की वैल्यू कितनी है बेटा -36 आई थी, और समेशन fi कितना है बेटा 35 है, और h की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 10 आई। तो आप देख भी सकते हो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस 36 इंटू 10 कितना होगा बेटा 360/35। तो देखो ये पुरानी वैल्यू ही आ गई, तो कितना 50 माइनस 10.2 लिख दो इसको, तो फिर x बार हमारे पास कितना आ गया 39.8। अगेन हमारे पास x बार की वही वैल्यू आ गई है, ठीक है बेटा। तो आप इसको सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा तीनों मेथड से, दैट इज
डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम मीडियन और मोड को कैलकुलेट कर सकें, राइट। तो सब के लिए बाय बाय, थैंक यू।